इजी लर्न उर्दू मीडियम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात मज़मून हिंदी ब्रिज कोर्स का 10वां दिन देखने जा रहे हैं। 10वां दिन क्षेत्र है वाचन, कौशल योग्यता है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है पद। अपेक्षित कौशल है अंतर्जाल के माध्यम से अध्ययन करने के लिए जानकारी का संकलन, विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी, वर्णन के आधार पर शब्द संग्रह बनाना। आओ पता करें, कविता में आए अर्थपूर्ण शब्द अक्षर सारणी से खोज कर तैयार कीजिए, है ना। तो ये जो मश्क दी गई है वो 9वीं की किताब में हिंदी के 5वां नज़्म है, यूनिट 2 का उम्मीद, उसमें से दिया गया है। तो उम्मीद पढ़ के आप लोगों को उसमें से बामानी अल्फाज तलाश करने हैं। तो मैं आप लोगों को इसका जवाब बताता हूँ। यहाँ 6 अल्फाज मिल रहे हैं। इसमें से पहला है महफूज, दूसरा है तालीम, तीसरा बुलंदी, चौथा मुश्किल, पांचवा मोहताज और छठा है मंजिल। अब देखते हैं अगली। आओ सक्षम बने भाषा बिंदु अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। तो ये जो लिखा हुआ है विधानार्थक लिखा हुआ है। तो अर्थ की दृष्टि से आप लोगों को निषेधार्थक, प्रश्नार्थक ये सब करके लिखना है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। विधानार्थक में इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। प्रश्नार्थक नम्रता किस कॉलेज में पढ़ती है। आज्ञार्थक नम्रता कॉलेज में पढ़ो। निषेधार्थक में नम्रता कॉलेज में नहीं पढ़ती है। विस्मयार्थक में अरे नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। और संभावनार्थक में शायद नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। तो अब देखते हैं अगली सरगर्मी क्या है। और अब है आओ अभ्यास करें। किसी काव्य संग्रह से कोई कविता पढ़कर उसका आशय निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कोई भी आपको कविता पढ़नी है, उस कविता का उसके कवि का नाम लिखना है, उस कविता का विषय क्या है वो लिखना है और केंद्रीय भाव आप लोगों को लिखना है। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर है आओ सृजन करें। हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गज़लकारों के गज़लें यूट्यूब टीवी कवि सम्मेलनों में सुनिए और सुनाइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गज़ल आपको सुनना है। पूरक साहित्य स्रोत कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़े, है ना। ये आप लोगों को इतना दिया हुआ। तब चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है कि कवि का नाम क्या है, सुरेश चंद्र मिश्र। और कविता का विषय है नदी की पुकार। केंद्रीय भाव इसका, प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन में नदी के महत्व पर प्रकाश डाला है। वह हमें ये बात बता रहे हैं कि जीवन प्रदान करने वाली नदियों को हमें प्रदूषण रहित रखना चाहिए। वीडियो जो है वो और 10वां दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में डे 11 लिखना ना भूलें, ताकि हमें वीडियो बनाने में मदद मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।